हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी भारतीय भवन का क्लास 10th का 22 से लेकर के 24 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक उदग्र खंबे के ऊपर का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकाले। यहाँ पर हमने एक खंबा लिया है ए बी, इसका एक भाग निचला भाग काला है और ऊपर वाला भाग सफेद है, जिसको हमने एच मान लिया है, और नीचे वाला भाग काला काला वाला भाग को हमने एक्स मान लिया है। यहाँ पर बी सी हमारा दूरी जो है वह दिया हुआ है 10 मीटर, और यह जमीन पर 30 डिग्री का बराबर कोण बनाता है। 30 डिग्री ये और 30 डिग्री यहाँ पर बनाता है, तो ये छोटे कोण के लिए 30 डिग्री हुआ और बड़े कोण के लिए ये 30-30 60 डिग्री हो गया। अब सबसे पहले हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में। समकोण त्रिभुज डी बी सी में देखेंगे इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया, तो लंब और आधार टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा का मान है 30 डिग्री। टेन थीटा इक्वल टू लंब हो गया हमारा बी डी और आधार हो गया बी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बी डी हमने x माना है और बी सी 10 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/√3, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ए बी लंब हो गया, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी लंब हो गया और आधार हमारा बी सी हो गया। टेन 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए बी, सॉरी ए बी हमने यहाँ पर ए बी का जो लंबाई है वह हो जाएगा x प्लस एच बाई बी सी हमारा दिया हुआ है 10। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस एच इक्वल टू 10√3। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 10/√3 मान दे देंगे, यहाँ पर इक्वल टू 10√3 समीकरण 1 से हमने लिया है। x इक्वल टू दिया हुआ है हमारा समीकरण 1 में 10/√3, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा √3। इसके नीचे 1 है, √3 में √3 से गुना होगा, √3 हो जाएगा। 3 में 10 से गुना करेंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। 30 √3 से √3 खत्म हो गया, तो 10 30 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 20√3। अब हम लोग यहाँ पर इसका नीचे हर का प्रमेयकरण कर देंगे, √3/√3, ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 20√3 और नीचे में √3 इंटू √3 3, 20 गुना √3 का मान होता है 1.732/3। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना में हमारा आ जाएगा 34.64/3 और भाग देंगे तो हो जाएगा 11.54 मीटर। ये हमारा जो हुआ सफेद वाले भाग की लंबाई हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 का 1 नंबर दिया हुआ है। एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिगर में दिया हुआ है कि कहता है कि एक उदग्र बांस पर, यहाँ पर ये ए बी हमारा बांस हो गया। अभी फिलहाल बंदर यहाँ पर है
और यह इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक समानांतर रेखा है। ठीक है, तो इससे बने एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। और यह बंदर जो है 8 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है, तो ये 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया, ये हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है। इसको हमने h मान लिया है और ये 8 मीटर दिया हुआ है, और BC को x मान लिया है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो tan 30 के लिए लंब हो गया BD, आधार हो गया BC। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू BD H और BC X। यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा H√3 इक्वल टू X। ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा X/√3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए 45 डिग्री के लिए tan 45 इक्वल टू ये AB हमारा लंब हो गया और BC आधार। tan 45 का मान होता है 1, AB ये टोटल हो जाएगा H+8 और BC X। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा X इक्वल टू H+8। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समीकरण 1 में दिया हुआ है H इक्वल टू X/√3। यहाँ पर H के जगह पर हम लोग मान बैठाएंगे X/√3 + 8 समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया हुआ है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस x/√3 इक्वल टू 8। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3। इसके नीचे 1 है, √3 में x से गुना होगा, x√3 बाई √3 से √3 खत्म हो गया, बच गया हमारा x इक्वल टू 8। अब हम लोग देखेंगे इस दोनों में से x हम लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा √3 - 1 बाई √3 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, और ये हमारा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8√3 बाई √3 - 1। अब नीचे वाला का प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण में नियम है कि अगर यह माइनस में है तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस दे करके गुना भाग करेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब 8√3 इंटू √3 + 1 बाई ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, a² माइनस b²। 8√3 इंटू √3 + 1, ये हमारा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 8√3 इंटू √3 + 1 बाई 3 में से 1 जाएगा तो 2, इससे ही खत्म हो गया 4 बार में, हमारा बच गया 4√3 इंटू √3 + 1। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12,
और ये हमारा इसमें गुना हो जाएगा 4√3। √3 का मान बैठा देते हैं 1.732। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.928 और जोड़ते हैं तो हो जाएगा 18.928 मीटर और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 का 2 नंबर दिया हुआ है। एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने फिगर बनाया है और इस फिगर में BD एक पेडस्टल है और AD एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है और ये पेडस्टल का शीर्ष जो है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाता है और मूर्ति का शीर्ष 60 डिग्री का कोण बनाता है और ज्ञात करना है हम लोगों को पेडस्टल की ऊंचाई, जिसको हमने h मान लिया है और BC आधार को हमने x मान लिया है। सबसे पहले अब हम लोग आएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में इस कोण के लिए ये लंब हो गया हमारा BD और ये आधार हो गया। जिस कोण पर विचार करना होता है उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा BD हमारा लंब हो गया और BC आधार। tan 45 का मान होता है 1, BD हमने h माना है और BC हमारा आधार x दिया हुआ है। जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू h, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे 60 डिग्री के लिए ये पूरा हमारा लंब हो गया। tan 60 इक्वल टू लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB हमारा ये टोटल हो जाएगा, यानी कि h प्लस 1.6 ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा वही AB कहलाएगा और BC दिया हुआ है x। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x √3 इक्वल टू h प्लस 1.6। ये अब x के जगह पर हम लोग h बैठा देंगे, h √3 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 से। इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1। अब हम लोग ये नीचे वाला का हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा करके ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे। 1.6 इंटू √3 + 1, नीचे वाला हमारा हो गया a - b इंटू a + b, a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ दिए इसको। अब 1.6 यहाँ पर √3 का मान होता है 1.732 + 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1। ये हमारा हो जाएगा 1.6 गुना, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। ये हमारा हो गया 3 में से गया तो 2, इससे ये काट देंगे हम, 0.8 बार में कटेगा और बच गया हमारा 0.8 गुने 2.732। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.18 मीटर लगभग।
यही हमारा आंसर हो गया। पेडस्टल की ऊंचाई हमारा हो गया 2.18। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हम लोग देखेंगे। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर, ये हमारा पहाड़ हो गया ये भी, जिसकी ऊंचाई 200√3 मीटर दिया हुआ है। एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। यहाँ पर उस जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ से यह 2 मिनट की दूरी 2 मिनट चलता है और 2 मिनट के बाद यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो जहाज का वेग हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग पहले ये दूरी निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, या फिर हम लोग जहाज का वेग आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग देखेंगे इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। tan 60 के लिए लंब हमारा हो गया AB और आधार हो गया BC। tan 60 का मान होता है √3, AB हमारा दिया हुआ है 200√3 और BC नहीं BD, ये आधार हो गया। tan 60 के लिए BD हमारा आधार हो गया, यहाँ पर BD हम दे देते हैं। BD यहाँ पर हमारा आधार दिया हुआ है, आधार को हमने y मान लिया है, तो हो जाएगा यहाँ पे y, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा y√3 इजकल टू 200√3। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 200√3 बाई √3, √3 से √3 कट गया, बच गया हमारा 200 मीटर। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये हमारा AB लंब हो गया, AB लंब, और आधार हमारा हो गया BC। tan 30 का मान होता है 1/√3, AB 200√3 और BC हमारा ये पूरा आधार हो गया, यानी कि x + y, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x + y इजकल टू, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 200√3 गुना √3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और 3 में 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600। x + y इजकल टू 600, y का मान हम लोग बैठा देंगे 200, ये 200 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 200 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 400 मीटर। ये जो हमारा x का मान आया यह हो गया हमारा दूरी बराबर 400 मीटर, और प्रश्न में दिया हुआ है 2 मिनट, यह हमारा हो गया समय 2 मिनट। और वेग हम लोगों को निकालना है, वेग बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूरी हमारा दिया हुआ है 400 बटा समय दिया हुआ है 2 मिनट, इससे ये कट गया 200 बार में, ये हमारा जो 200 आया वह हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। 200 मीटर प्रति मिनट हमारा यह आंसर हो गया, यही वेग हम लोगों को ज्ञात करना था। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।